चलते हैं भगवत गीता के श्रवण में। हमने एक एक चैप्टर, एक एक श्लोक करते हुए अब हम 7वें श्लोक में एंटर कर रहे हैं। 7वें चैप्टर में ये जो 7वां चैप्टर है इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। जो चौथा चैप्टर था उसका क्या नाम था? उसका नाम था ज्ञान योग। तो एक है ज्ञान और ये है विज्ञान, है ना। पहले ज्ञान योग की चर्चा हो गई और अब विज्ञान आ रहा है। तो ज्ञान से विशेष होता है विज्ञान। सातवें चैप्टर जो है ज्ञान विज्ञान योग, इसका जो नाम आ रहा है, इस चैप्टर का नाम, वो इसके दूसरे श्लोक से आ रहा है। उस दूसरे श्लोक को हम थोड़ा देखें। ज्ञानम ते अहम श विज्ञानमिदं वक्ष्याम शे अशेषतः। ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञान की बात अब नहीं होने वाली, अब विज्ञान के सहित वाले ज्ञान की बात होने वाली है। तो ज्ञान में और विज्ञान में फर्क है, यह हम एक यहां पर थोड़ा हम समझ लें। 7.2 ज्ञानम ते अहम श विज्ञानमिदं वक्ष्याम अशेषतः। पहले श्लोक में कृष्ण अर्जुन कहे, मयि आशक्त मनः पार्थ योगम युज्यन मत आश्रय। योग का आश्रय लेते हुए, योग की साधना पूर्ण करते हुए जब मुझमें तुम्हारा मन आ गया है, लग गया है, नाउ यू आर सरेंडरिंग टू माई सेल्फ। अब जब तुम्हारे पास, अब तुम समग्र रूप से मुझ में आ गए हो, तो अब मैं तुमको ज्ञान की बात बताऊंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो ये अब थोड़ा ब्रह्म ज्ञान की बात, विज्ञान की बात आने वाली है। तो उसके लिए जो कंडीशन है विज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान को ही समझने के लिए वैसे, लेकिन यहाँ विज्ञान को समझने के लिए योग का आश्रय, और योग के आश्रय के बाद हमने पीछे के श्लोक में देखा था, अपने भीतर ब्रह्म भाव में रहना। योग के आश्रय के बाद ब्रह्म भाव, ब्रह्म से लगन होती है। यहाँ आसक्त है, ये कामनाओं वाला आसक्ति की बात नहीं है, ये ब्रह्म भाव में आसक्ति की बात है। जब मन रम गया मुझ में, ब्रह्म में, भगवान में, then one is capable to understand सविज्ञान सहित ज्ञान, जिसको जानकर और भी कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। So Arjuna, now I will tell that सविज्ञान
सहित ज्ञान। और चौथे अध्याय में आया है ज्ञान। तो ये ज्ञान, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार उसको देख लेते हैं कि ज्ञान योग में चौथे अध्याय में हमने किन किन चीजों का ज्ञान लिया था। आगे बढ़ते के साथ साथ पीछे वाला भी समझना, याद रखना जरूरी है। नहीं, क्या ज्ञान की चर्चा आ चुकी है पहले, याद हो तो उसमें चर्चा हुई थी प्राण अपान के ज्ञान की, कि योगी प्राण में प्राण का हवन करता है। 430 में ये है बात कि प्राण में प्राण का हवन। अपरे नियतः आहारः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। प्राण में प्राण का हवन। जब हम साधना में बैठे हैं और शून्य हो जाता है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में महाप्राण, कॉस्मिक प्राण, ब्रह्म प्राण उतरता है। प्राण में प्राण का हवन होता है, प्राण में प्राण का मिलन होता है। पहले स्पॉन्टेनियसली होता है, जब हमें बात समझ में आने लग गई तो हम अपने विल पावर से कर सकते हैं। पहले साइकिल चलाते हैं छोटे बच्चे, तो साइड में पहिया होता है, उसके सहारे चलाते हैं। चलाते चलाते जब उनको बात समझ में आ गई कि हाँ ऐसे चलाया जाता है, तो फिर किनारे किनारे का चक्का खोल दिया जाता है और डायरेक्ट चला सकते हैं। तो पहले साधना में शून्य रहते हुए हम अपने सुषुम्ना में कॉस्मिक प्राण को आता हुआ महसूस करते हैं। और जब ये बात हमें समझ में आ गई तो हम स्पॉन्टेनियसली डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये प्राण में प्राण का हवन है, ये थोड़ा सिंपल है। इससे अधिक गहरा एक बात है अपान में प्राण का हवन और प्राण में अपान का हवन। तो जो प्राण के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करते हुए मर्ज मिक्स कर लेना। पहले ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले आगे बढ़ना तो आना चाहिए, फिर रिवर्स गियर भी करते हैं। रिवर्स गियर करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अवेयरनेस, थोड़ा सा ज्यादा समझ चाहिए। तो अपान में प्राण का हवन और प्राण में अपान का हवन। और ये कब होता है? जब प्राण और अपान दोनों की गति रुकती है, रुद्धवा। जब कुंभक लगता है, हठ योग में कुंभक को फोर्सफुली लगाते हैं। जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो अपने आप कभी ना कभी कुंभक लग जाता है, अपने आप हमको लगता है सांसें नहीं चल रही हैं। जब सांसें नहीं चल रही हैं उस समय प्राण की गति को हम देखें कि उस समय प्राण की गति हमारे भीतर क्या है। क्या प्राण भी रुक जाता है? नहीं, प्राण नहीं रुकता। प्राण रुकेगा तो ये शरीर कैसे चलेगा? सिर्फ एयर का इनफ्लो रुकता है, और जो कुंभक लगता भी है, जो रुकता भी है, उसके उस समय भी अगर हम सजग रहेंगे, सहज रहेंगे, तो हम अपने प्राणों को डायरेक्शन दे सकते हैं। अपान में प्राण का हवन कर सकते हैं, अपने विल पावर से प्राणों को मोड़ सकते हैं। जिस तरह चाहें उस तरह अपनी प्राण ऊर्जा को चला सकते हैं। तो ज्ञान योग 4th चैप्टर में ये प्राण अपान, इसके ज्ञान की बात आई थी। और बात आई थी कर्मों के बारे में कि कर्म क्या है। अकर्म में कर्म को देखना और कर्म में कर्म को देखना, जो ऐसा देखता है वही बुद्धिमान है। नॉर्मली हम सिर्फ कर्म में कर्म को देखते हैं कि जो कर्म किए हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान।
लेकिन कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं बस माध्यम हूं, करने वाला तो भगवान ही है, ये शाश्वत चेतना ही है। आई एम जस्ट द मीडियम। कर्ता नहीं बने तो फिर ये अकर्म हो गया। वी आर द मीडियम। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। मेरे विचारों से भी कर्म बन रहा है, ये अकर्म है, लगता है ऊपर से, या सूक्ष्म कर्म, लेकिन उसमें भी तो मेरा रोल है। अगर मैंने कुछ ना करते हुए भी किसी पर्सन के बारे में कुछ सोचा तो वहां भी कर्म बना। अगर हम सूक्ष्म तत्व के प्रति भी जाग सकें तो ये बात हुई, अकर्म में भी कर्म देखना हम सीख रहे हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम पॉजिटिव कर्म करते हैं। प्रार्थना का भी महत्व है, दूसरों के लिए प्रार्थना, खुद के लिए प्रार्थना करने से ज्यादा हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो कर्मों की बात आई, प्राण की बात आई, और ज्ञान की अग्नि से कर्म समाप्त हो जाते हैं, यह बात आई। और कुछ लोग ये पॉइंट उठा भी था, जिन्होंने कहा था कि क्रियामान कर्म तो चलते हैं लेकिन जो संचित कर्म है वो तो नहीं जाएगा ना, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। 437 में अगर आप देखें, ज्ञान से सभी कर्म जलते हैं, संचित कर्म भी जलते हैं। 437 शिवानंद गीता अगर है तो पेज नंबर 106। सभी तरह के कर्म ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं। सिर्फ क्रियामान कर्म, सिर्फ सुपरफिशियल कर्म नहीं जाते, ऑल कर्मास। तो ज्ञान की अग्नि पावरफुल है। ज्ञान में प्राण का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान आया, और साथ ही साथ आया थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान का भी ग्लिम्स। ब्रह्म ज्ञान थोड़ा आगे आएगा वैसे, लेकिन थोड़ा सा तो आ गया इसमें। कहा किसमें आया? 24 में। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्महुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ही जो ये जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ सिर्फ द्रव्य यज्ञ, सिर्फ फिजिकल यज्ञ नहीं, ये पूरी सृष्टि ही, ये पूरा संसार ही यज्ञ है। और इस संसार के यज्ञ में ब्रह्म का अर्पण हो रहा है। ब्रह्म ही समीधा है। समीधा अगर यज्ञ कभी करते हैं तो जो हाथ में लेकर अग्नि को समर्पित करते हैं वो समीधा है, वो हवि है। समीधा जो अग्नि कुंड है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही अग्नि है, और ब्रह्म में ही ये सभी जाते हैं। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इज ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही आता है और ब्रह्म में ही मिल जाता है। यह अल्टीमेट ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, हाईएस्ट ज्ञान है। अगर हमें यह बात समझ में आ गई तो फिर सब चक्कर घन चक्कर छूट जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि कर्म भोगना है, कर्म भोगना है। अगर हम कर्म के तल पे जी रहे हैं तो कर्म को भोगना है। भगवत गीता में सभी बातों को बताया जा रहा है। कर्म है और कर्म ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं, यह भी बात है।
और ब्रह्म की भी बात। इन सभी बातों को ज्ञान योग में चैप्टर 4 में देख लिया गया है ना। उसको हम पुराना भी खोल खोल कर पढ़ते रहे, प्राण अपान के बारे में, कर्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में। तो ये ज्ञान योग। एंड नाउ 7th chapter begins with ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान में और विज्ञान में क्या फर्क है वो थोड़ा सा हम समझ लें। जो 4th चैप्टर में आया वो ज्ञान है। अब यहां पर जो आएगा वो विज्ञान सहित ज्ञान है, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान में आत्म अनुभूति की बातें हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। जिसको जानने के बाद यज्ञ ज्ञातवा नेह भूयो, इसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ये ऐसी बातें हम सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। भगवत गीता तो हम रीडिंग तो कर सकते हैं श्लोक बाय श्लोक, लेकिन हम उसे अपने जीवन में उतारते भी जाएं। ध्यान में बैठते हैं तो पूरे नियम से बैठें, लगन से बैठें। जो जो बातें आई, वैराग्य, वीतराग, ध्यान और अभ्यास से इस मन का निग्रह होता है। मन का निग्रह हो जाए तो फिर आत्मा के दर्शन होते हैं, है ना। चित्तम आत्मनि अवतिष्ठते, चित्त आत्मा में स्थिर होता है। और आत्मा में स्थिर हो जाए तब ब्रह्म के का अनुभव होता है। जब स्वयं में जब हम स्थिर हो जाएं तब ब्रह्म का अनुभव होता है। और ब्रह्म का अनुभव जब शुरू हो जाए तब विज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान, उसको हम समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे गहराई बढ़ते जाती है, यह बात जाननी है। शब्दों के रूप से तो हम आसानी से सुन लेंगे, लेकिन वो अनुभूति भी हो, हमको वो इंटरनली भी समझ में आए, उसके लिए पूरी तैयारी करनी जरूरी है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जंप नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा हूँ कि हमारी साधना भी वैसी निखरती जाए। हम पढ़ते हुए हम उसको फील भी करें, हमको अपने भीतर भी लगे हाँ ऐसा है। सिर्फ श्री कृष्ण ने कह दिया, सिर्फ भगवत गीता में लिखा है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं। वो हमको भीतर से क्लिक भी करे। तो चित्त आत्मा में स्थित हो रहा है ध्यान में। वैसे तो मैंने पूछा ही था कल, ध्यान आपका को अच्छा हो रहा है ना, लेकिन फिर से आज पूछता हूं, चित्त आत्मा में स्थिर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ध्यान लग रहा है? ध्यान लगने ध्यान के गहरा होने के लिए हमें सजग रहना है।
ध्यान गहरा होने का मतलब क्या है, इस पे मैं थोड़ा सा बात कर लूं आज। बाहर म्यूजिक हो या ना हो, दोनों ही परिस्थिति में हम गहरे ध्यान में उतर सके। सेशन हो या ना हो, तो भी अगर रूटीन है तो ध्यान में हम खुद से बैठ जाएं। दिन में कभी भी भाव आया कि आंख बंद करके ध्यान में अभी जाया जाए, बैठ जाइए। देखिए, जो हमको हायर कॉन्शसनेस हमें जो सिग्नल देता है, उन सिग्नल को हमें पकड़ना और फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस मन के जो बियॉन्ड जो हायर कॉन्शसनेस है, वह तो इशारों से, आपकी अंतर चेतना की फीलिंग से ही आपसे कम्युनिकेट करता है, और आप उसको कितने सिंसियरली फॉलो करते हैं, उतना आपको वो अधिक देता जाता है, और वो अनंत है। तो आपको अनंत सिग्नल मिल सकते हैं, जितना हम उसे सुनते जाएं, मानते जाएं, उतना अधिक अधिक हमारे पास आता जाएगा, और हमें कंप्रहेंड भी होगा। आए, अगर हम उसे समझ नहीं पाए, उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर क्या है उसकी बात। तो चित्त आत्मा में स्थित हो, आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन हो। लेकिन आत्म दर्शन शब्द से ऐसा लगता है कि हम अलग हैं और आत्मा अलग है। तो आत्म दर्शन शब्द उतना अच्छा नहीं है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा की अनुभूति, जो हम शाश्वत रूप में हैं, नॉन पेरिसिंग सेल्फ। तो इसलिए इंग्लिश में जब लिखते हैं तो सेल्फ, जब आत्मा के सेल्फ की जब बात होती है तो सभी सेल्फ को कैपिटल में लिख देते हैं, SELF। जब नॉर्मल सेल्फ है, फिजिकल बॉडी का सेल्फ है, तो नो कैपिटल सेल्फ लिखे, हायर कॉन्शसनेस वाला सेल्फ। अभी जब बोलूं, हम बोलते हैं मैं, तो उस मैं में तो शरीर भी आ जाता है, लेकिन मैं में शरीर भाव से परे, शरीर भाव से हायर जो शाश्वत में है, उसका अनुभूति, उसका एहसास, उसका बोध, वो रहे मुख्य रूप से। फिर शरीर रहे ना रहे वो अलग बात है। शरीर रह भी जाए ओके, ना रहे ओके। तो ये आत्म भाव, आत्म ज्ञान, और इस आत्म ज्ञान से में जब उसका अनुभव हो दिव्य का, एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम डिवाइन, एवरीथिंग मर्ज इनटू डिवाइन, एवरीथिंग विजिबल and everything invisible is divine. Everything visible comes from invisible. जो दिख रहा है वो नहीं दिखने वाले से आता है, ब्रह्म से आता है। तो उसी की बातें आगे इसमें आएंगी, परा और अपरा। जो दिखने वाला अपरा है, और जो नहीं दिखने वाला परा। ब्रह्म की लोअर नेचर अब कृष्ण अपने माध्यम से बता रहे हैं, तो जगह जगह वही रहेगा, मेरा लोअर नेचर और मेरा हायर नेचर, लेकिन वो ब्रह्म की बात है। ये कृष्ण कोई यशोदा नंदन कृष्ण ही नहीं है, सिर्फ व्यक्तिवाचक कृष्ण की बात नहीं है। भक्ति भाव से छूटना बहुत जरूरी है ज्ञान योग में उतरने के लिए। अगर भक्ति भाव नहीं छूट रहा हो
तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ 7-6, कल आएगा, लेकिन आज ही देखिए। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहम कृतस्न जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। अहम जगतः प्रभवः प्रलयः, जगत का उद्भव और जगत का प्रलय मेरे द्वारा ही होता है। अब जब भक्ति भाव वाला बात आती है, उसमें वो भी बात आ जाती है कि ये कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। अब विष्णु को माना जाता है पालनहार, कि वो तो सृष्टि को चलाने वाले हैं। लेकिन देखिए 7.6 श्लोक में क्या मतलब आ रहा है, मैं ही जगत का प्रलय हूं। तो ये जो पालनहार विष्णु हम समझते हैं, मानते हैं, उसकी बात, उससे अलग ये बात है। यहां देखिए प्रलय भी है ना, तो फिर ये विष्णु तो सिर्फ पालनहार करते हैं, सिर्फ वो सृष्टि को मेंटेन करते हैं। तो ये प्रलय करने वाला, या अब ये अहम कौन है? उन्होंने बोला अहम, मैं। तो ये ब्रह्म भाव वाला, पर ब्रह्म भाव वाला है। वैसे ही हम जब बोलते हैं अपने आप के लिए मैं, मुझे भूख लगी, तो जानना है ये तो शरीर वाला मैं है। लेकिन ध्यान में जब हम गहरे उतर रहे हैं, शून्य हो रहे हैं, और आपका जो अपने आप के लिए एहसास है वो बदल रहा है, वो सूक्ष्म हो रहा है, उस शून्य में जब हम अपने मैं को महसूस करें, तो उसमें शरीर भाव नहीं होगा, फिर भी मैं होगा। तो हमारा हायर नेचर, हमारा हायर मैं, हम उसकी अनुभूति में आते जाएं, तो ही ब्रह्म विद्या का शास्त्र भगवत गीता समझ में आएगा। नहीं तो हम अच्छे शब्दों के श्रोता बन जाएंगे, अच्छे शब्द बोलने वाले बन जाएंगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, वैसे हम रट्टू तोता बन जाएंगे। परा क्या है, अपरा क्या है, वो हमको अपने भीतर से समझ में आ जाए। सिर्फ शब्दों को याद रखने वाली बात नहीं, कि हाँ अभी शरीर भाव का पता चल रहा है तो ये अपरा हो गया, जब मैं ध्यान में गई तो परा हो गया। वो सिर्फ शब्द ना रहे, वो हमारी अनुभूति बने। इस पर ज्यादा फोकस रखिए। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ ज्ञान, ज्ञान का एक्सपीरियंस होने लगा हो, तो अब आएगा विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग। दिस इज 7th चैप्टर विच वी विल स्टार्ट टुमारो। आज बस उसका इंट्रोडक्शन और उसकी थोड़ी बैकग्राउंड की बातें। ये ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान योग से अलग है। 7th चैप्टर 4th चैप्टर से अलग है। 4th चैप्टर में ज्ञान योग हो गया, अब विज्ञान योग आएगा। जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, लेकिन वो जानना हमारे भीतर से हो। सिर्फ श्लोक को पढ़ते हुए, सिर्फ श्लोक का अर्थ जानते हुए, सिर्फ श्लोक का शाब्दिक अर्थ जानते हुए ना हो। हम रट्टू तोता ना बने। हाँ, समझ लें, समझ रहे हैं, समझ के साथ बोल सकें। अगर सिखाने के स्वभाव में आ गए हैं, दूसरों को बताने में, तो बोलने की पात्रता रहेगी, तो आप मदद कर पाएंगे। अगर बोलना नहीं आया तो समझना आ जाए,
हमें अपने बारे में, अपने ब्रह्म स्वभाव के बारे में अनुभव हो जाए। तो ध्यान के लिए सिंसियर बने, जितने सिंसियर हैं थोड़े से सिंसियर और बने, अपने अभ्यास को और भी गहन करें। प्राण में प्राण का हवन होता है, यह बात हमें समझ में आए। प्राण और में अपान मर्ज कर सकते हैं, अपान में प्राण मर्ज कर सकते हैं, वो बात समझ में आए। ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं, यह बात हमें समझ में आए। कर्म में अकर्म और कर्म में अकर्म में कर्म देखना हम सीख लें। अगर ध्यान गहरा हो रहा है तो यह बातें हमें क्लिक करती जाएंगी, नहीं तो बस अच्छे शब्द हम पकड़ लेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 7th चैप्टर के बाद आज यहीं पर बात को समाप्त किया जाएगा। किन्हीं को कुछ कहना हो तो उनका स्वागत है, कुछ पूछना हो उसका भी स्वागत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो पूछना हो तो उसका विशेष स्वागत है। समझ तो ध्यान की गहरा होने से, अनुभूति से ही आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। कुछ नहीं। सर कल आपने बताया कि बिना ज्ञान का प्रेम नहीं होता, ज्ञान हो तो प्रेम होता। इसको एक बार डिटेल में बताइए। बिना ज्ञान का प्रेम नहीं होता। देखिए, ज्ञान को सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल की बात मत समझें। हम जब हम ज्ञान की बात, ज्यादातर जगह जब ज्ञान की बात जब आती है तो ऐसा लगता है कि हिसाब किताब करना अच्छा आ गया हो तो ज्ञान हो गया। नहीं, अच्छा मैथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ज्ञान हो गया, वैसा नहीं। अगर कई सारी डिग्री हो गई तो ज्ञान हो गया, वैसा नहीं। ज्ञान, अब देखिए 4th चैप्टर में ज्ञान योग में आया है प्राण का ज्ञान, कर्म का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए एक श्लोक बस आया। ब्रह्म ज्ञान थोड़ा हाइयर बातें हो जाएंगी तो वो आगे डिटेल में मतलब विज्ञान योग है, ज्ञान विज्ञान योग तो इसी में शुरू हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की बातें, ब्रह्मांड के ज्ञान की बातें, इस सृष्टि का आधार, ये सृष्टि कैसे चल रही है उसके बारे में, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। तो अगर हमें समझ नहीं हो अपने बारे में, जर्नी ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, तो हमारा जो प्रेम होगा ना वो बहुत सुपरफिशियल लेवल का होगा और उसमें अटैचमेंट होगा, उसमें जेलसी होगी। कितनी बार प्रेम जब होता है तो उस प्रेम, अगर किसी से प्रेम होता है तो उससे कोई दूसरे प्रेम करने वाले हो तो जेलसी भी होती है। और ऐसा परिवार में तो बहुत देखने को मिल जाएगा कि माँ किसी एक बच्चे को कर रही हो, दूसरा बच्चा जो है उसको लगता है कि मुझे कम मिल रहा है। तो ये इजी एग्जाम्पल है समझने का, लेकिन ये ऐसा एग्जाम्पल बड़ों में भी होता है। बड़ों में नहीं होता है क्या? जेलसी होती है। अगर मोह है, अगर कहीं भी प्रेम में कुछ ऐसा है जिससे किसी भी पर्सन को डिस्कम्फर्ट हो रहा, तो प्रेम मैच्योर प्रेम तो नहीं है।
सिर्फ प्रेम से कभी कहीं किसी को दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए कृष्ण एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। वैसे कृष्ण की लीलाओं की बात भगवत गीता में नहीं है, भगवत गीता में तो शुद्ध ज्ञान है। लेकिन अगर थोड़ा हम महाभारत भी देखें, महाभारत की कहानी भी सब जानते ही हैं, नहीं तो टीवी पे देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, सारे एपिसोड रामानंद के द्वारा और दूसरों के द्वारा बना हुआ है। तो कृष्ण सिंबॉलिक रूप में जो है बात है, या लिटरली भी अगर लें, अगर हिम्मत है तो कृष्ण का प्रेम इतनी गोपियों ने रिसीव किया, एक्सपीरियंस किया। तो प्रेम सुगंध, जैसे फूल के सुगंध से कई लोग सुगंध ले सकते हैं, प्रेम भी कई सभी महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में जो झगड़े होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, प्रेम को लेके भी बहुत सारे होते। रिलेशनशिप का जो कन्फ्लिक्ट है जगह जगह पर, वो प्रेम की मैच्योरिटी ही तो होती है बहुत ज्यादातर जगहों पर। एक प्रेम मिल रहा है तो दूसरे प्रेम पाने वाले को दिक्कत हो जाती है कि प्रेम बट रहा है। प्रेम बटने से कम नहीं होता, प्रेम में कंपेयर नहीं होता, प्रेम में कंडीशन नहीं होता। लेकिन अब अनकंडीशन है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बेसिर पैर की बातें होंगी। प्रेम में स्वतंत्रता भी होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होता है। अब कंडीशन नहीं है, इस बात को लेकर भी अब बात होने लग जाए कि अगर कंडीशन नहीं है तो फ्रीडम भी तो है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी तो है। अब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को बोले कि हाँ मुझे ये चाहिए, प्रेम तो अनकंडीशन होता है तो फुलफिल करो। तो ऐसी बात नहीं है, प्रेम में फ्रीडम भी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है। दूसरे की मर्जी क्या है, दूसरा किस में कंफर्टेबल है, इस बात को बोल के कि हाँ प्रेम तो अनकंडीशनल होता है तो अब पूरा करो। तो रिश्तों में, हर पारिवारिक रिश्तों में प्रेम सिर्फ हस्बैंड वाइफ या लवर्स के बीच की बात नहीं है। हर पारिवारिक रिश्ते में प्रेम है, और हर पारिवारिक रिश्ते में जो प्रेम है उसमें अगर लोअर एलिमेंट हो, अटैचमेंट या जेलसी या कंडीशन, मैंने ये किया तो तुमको ये करना है, तो ये बिजनेस हो रहा है, प्रेम कहाँ है? तो अगर प्रेम का आधार ज्ञान है, अगर प्रेम का आधार हमारा आत्मज्ञान है, हमारा इम्प्रेसिंग नेचर की समझ है, तो फिर अटैचमेंट या जेलसी नहीं आ सकती। अटैचमेंट या जेलसी या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे डिस्कंफर्ट हो रहा है किसी भी पर्सन को, अब डिस्कंफर्ट वर्ड बोला गया तो इसका ये मतलब ही नहीं कि अब समझ नहीं है अगर आपके पास और उसकी वजह से डिस्कंफर्ट हो रहा है, फिर तो समझ बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा पर्सन दे रहा है प्यार, लेकिन हमें इस टर्म एंड कंडीशन पे चाहिए। अगर आपका डिस्कंफर्ट आपकी वजह से है, आपको समझने की जरूरत है। बहुत बार तो प्रेम मिल रहा होता है लेकिन प्रेम को पहचान नहीं पाते। तो लाइफ में कंप्लेन भी अगर है तो ज्ञान नहीं है। जितना कंप्लेन है उतना ज्ञान कम है। अगर आपकी लाइफ में 0 कंप्लेन आ गया तो ये ज्ञान की बहुत अच्छी अवस्था है। परम अवस्था तो खैर नहीं है अभी ब्रह्म ज्ञान तो ही बाकी ही है ना। ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर तो ये सृष्टि कैसे चल रही है हर जगह हमें बात समझ में आएगी।
और उसमें हम अपना अगर रोल है, धर्म है, तो उसे हम निभा पाएंगे, वो विज्ञान है। लेकिन अगर लाइफ में कंप्लेन भी खत्म हो गया तो ये ज्ञान की बहुत अच्छी अवस्था है। तो हमारे जीवन में कंप्लेन नहीं रहना चाहिए, प्रेम के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान आएगा अपने बारे में, जीवन के बारे में, तो कंप्लेन हट जाएगा। मुझे प्यार कम मिलता है, मुझे प्यार करने वाला दूसरों को भी प्यार करता है, मुझे प्यार इसी तरह से मिलना चाहिए, अगर दूसरे ने ये किया तो ही प्यार है, ये नहीं किया तो प्यार नहीं है। तो ये प्यार की कहानी, प्रेम की कहानी, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया में तो प्रेम का ही सब कुछ है। जितने झगड़े हैं परिवार में कहीं भी, वो मेरा बर्थडे भूल गया, अब उस बात को लेकर खींचे चले जा रहे हैं। उसने फोन नहीं किया। कंडीशन से प्यार नहीं होता। कंडीशन आ रहे हैं तो प्यार में, प्रेम में जब ज्ञान हो, जब अपने वजूद का ज्ञान, होने का ज्ञान, पर्पस जब क्लियर हो रहा हो, तो देने में ही मजा है। फूल जब खिले तो बस वो सुगंध देने में उसको मजा है, मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो उसकी फिक्र भी नहीं है, उसकी याद भी नहीं है कि नहीं मिला, याद भी रह रही है नहीं मिला तो देने पर फोकस ज्यादा हो। हर जगह पे, हर सोशल इंटरेक्शन में, हर फैमिली इंटरेक्शन में मैं और क्या दे सकता हूं सामने वाले पर्सन को। स्माइल, नॉलेज, या फिजिकल हेल्प, फिजिकल सपोर्ट। अगर हम देने को बढ़ाते जाए ना, हमारी चेतना का विकास होता जाएगा और हम अनंत हैं। जब हम अपने आप को संपूर्ण पूरी तरह से जानेंगे तो हम तो अनंत हैं। हम अनंत चीजें दूसरों को दे सकते हैं, और हम कितना भी दे दें खत्म नहीं होता। अनंत कभी खत्म हो सकता है क्या? हम कितना भी दे दें खत्म नहीं हो सकता। आप देंगे, वैक्यूम क्रिएट होगा और नया आ जाएगा। तो देने पर फोकस बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा दें, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दें और वो अपने आप भर जाएगा। अब इसको बैंक अकाउंट में मत जोड़ लीजिएगा। हाँ, जब फिजिकल की जब बात आती है तो वहां पे कॉमन सेंस की भी एक बात है। वहां भी दूसरों को आप खुश कैसे कर सकते हैं। फिजिकल लेवल पे भी सिर्फ फिजिकल देने से ही खुशी नहीं होती। किस ढंग में आप देते हैं, किस मनोदशा के साथ देते हैं, क्या ग्रेटिट्यूड के साथ आप दे रहे हैं। मनी कॉन्शियसनेस की जब बात आए तो अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ दे रहे हैं तो उस भाव का महत्व होता है। तो ये देना, जितना अच्छा हम देना सीख जाएं, हम देवता बन जाते हैं। देवता और मनुष्य में बस यही अंतर है। देवता देना जानते हैं, मनुष्य मन के स्वभाव में जीता है, हिसाब किताब करता है और वो लेने की भी फिक्र करता है। आप लेना भूल जाए, जो कर्मों के रिटर्न से आता है स्वतः उसको स्वीकार, बाकी सिर्फ देने पर फोकस, आप देवता बनते चले जाएंगे। और पूरी तरह से वो बात बन जाए, आप देवता ही हो जाएंगे।
भगवान हो जाएंगे। भगवान के रूप में हम खैर क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएटर बन जाएंगे, लेकिन देना सीख जाएंगे तो देवता बन जाएंगे। तो देना सीखें, प्रेम देना सीखें। और देना कई ढंग से हो सकता है, प्रेम को हम कई अंदाज में दे सकते हैं। देते समय अगर आत्मा के अवेयरनेस में दे रहे हैं तो फिर ये देना इनरिच करता है दोनों को, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। मेरे देने, मैं दे रहा हूं तो मेरे पास कम ना हो जाए, तो अभी आप मन के प्रभाव में हैं। ज्ञान की जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है। There is one book in English, Road Less Traveled by M. Scott Peck. तो उस बुक में एक साइकेट्रिस्ट हुए, इज नो मोर, लव को, प्रेम को इतना अच्छा उन्होंने इलाबोरेट किया है। इट्स अमेजिंग। लव इज नॉट डिजायर, लव इज नॉट इमोशन। व्हाट इज लव, ये समझना, ये बहुत अच्छी किताब है। जो इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं पढ़ सकते हैं। तो ये रोड लेस ट्रैवल्ड, इसको पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ लव, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अपने घर में 50-100 किताब तो होनी चाहिए। 100 किताब बस, 100 बुक्स। तो लव का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन एम स्कॉट पेक में मिला। और इसके बाद फिर है खलील गिब्रान, द प्रोफेट। इट इज ए क्लासिक बुक। क्लासिक बुक उसको बोलते हैं जो, जिस बुक को आए हुए कई डेकेड हो गए और लेकिन फिर भी वो एक स्टैंडर्ड बनी हुई है और बनी रहेगी। खलील गिब्रान का जो प्रोफेट है, ये ओशो को भी पसंद था, पत्री जी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और इसमें जीवन के हर आयाम के बारे में है। प्रोफेट हिंदी में भी उपलब्ध है। एम स्कॉट पेक हिंदी में नहीं है, या पता नहीं हिंदी में आ गया क्या। प्रोफेट तो हिंदी में, एम स्कॉट पेक हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मीनाक्षी जी मेरे साथ जुड़े रहिए,
अगले 100 दिन आपको 100 बुक की लिस्ट मिल जाएगी। एक एक करके ही बताएं, ज्यादा एक साथ बताने से कोई फायदा भी नहीं है ना। आज ये 2 बुक ऑर्डर कर लीजिए, एम स्कॉट पेक रोड लेस ट्रेवल्ड और ये खलील गिब्रान दी प्रॉफिट। तो ओशो के पास 1 लाख किताबें थी, तो हम 100 किताब तो रख ही सकते हैं। नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट लिटरेचर हैं वो हम अपने भीतर उसको पढ़ते हुए कुछ तो बात समझ में आ ही जाएगी। भगवत गीता हम रोज पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कोई कितने भी कम सीरियस हो, लेकिन रोज वो सुनते सुनते 10-20% तो आ ही जाएगा। जनरल एग्जाम में 30% आ गया तो पास कर जाते हैं। अध्यात्म में पासिंग स्कोरेज और भी कम है, आपको 5-10% भी आ गया तो भी आप पास कर जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। 1% भी समझ में आ गया तो भी जीवन में इतना शांति और आनंद आ जाएगा। बस आंख बंद करके म्यूजिक के साथ बैठना सीख लीजिए, उससे भी आपको आपके जीवन की कई सारी प्रॉब्लम बीमारियां यूं ही ठीक हो जाएंगी, बीमारियों से इम्यून बन जाएंगे। आपके शरीर में कोई बीमारी आ नहीं सकती, और गलती से कभी कभार आ भी जाए, रास्ता भटक जाए, बीमारी दूसरे के शरीर में जाना था, दूसरे के ऑरा में जाना था, आपके ऑरा में आ गया, तो भी आप उसको जल्दी उसको हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इस सेशन में मैं भगवत गीता की बात करता हूँ, लेकिन मेरे दूसरे सेशन जो होते हैं उसमें मैं हेल्थ की जैसे बात करता हूँ। जैसे आज फ्राइडे है, आज रात को पीएमसी हिंदी लाइव, पीएमसी पंजाब, ध्यान पंजाब, वहाँ पर मैं जीरो बजट हेल्थ, बीइंग ए डॉक्टर, हेल्थ इज माय फर्स्ट प्रिफर्ड चॉइस, जिस पर मैं बात करूं। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ठीक है बोलता हूं, लेकिन हम स्वस्थ ही नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान क्या करेंगे। तो जीरो बजट हेल्थ मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप रहें, उसमें आपको सभी सेशन की जानकारी होती रहेगी। और एक बार आ गए तो फिर तो ये फ्राइडे चलता है। पंजाब लुधियाना वाले होस्ट होते हैं। ऑनलाइन के ज़माने में सब अब एक ही हो गया है, बस होस्ट की बात है। पीएमसी गुजरात, अब जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, बस वो पीएमसी गुजरात यूट्यूब पे खोल लें तो गुजरात पहुंच गए। पीएमसी हिंदी लाइव खोल लेंगे रात 9:30 बजे तो लुधियाना पहुंच जाएंगे। 9:30 to 10:45 सवा घंटे का सेशन होता है हर फ्राइडे। तो आज मैं वहां पर प्राणमय कोश, हमारे पास 5 कोश होते हैं, प्राणमय कोश के बारे में बताऊंगा। हम अपने पंच कोशों के बारे में सजग हो जाएं, पंच कोशों पे काम करना सीख लें, तो हेल्दी रहना इज क्वाइट इजी, नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। कोरोना आपसे कई फीट दूर रहे, 1 फीट दूर आपसे दूर रहेगा, कोरोना आपसे दूर रहेगा, आपको दूर होने की जरूरत नहीं है, कोरोना ही आपसे दूर रहेगा। लेकिन अपने पंच कोश पे, अपने आनंदमय को, अपने प्राणमय कोश पे, अपने मनोमय कोश पर थोड़ा काम करना सीख लें। हेल्दी होना हम इजी वे में जी सकते हैं। आज का फॉर्मेशन क्या हो, आज तो बस इंट्रो ही हुआ,
7th चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग का। जसवीर जी ने लिखा लव, प्रेम। एम स्कॉट पे करोड़ लेस ट्रैवल पढ़िएगा, उसके बाद प्रेम के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमारा प्रेम जो है वो मोह है। अभी तो प्रेम हमारा बिजनेस है। मैं तुमको प्रेम कर रहा हूं, तुम भी मुझे प्रेम करो। मैंने तुमको गिफ्ट दिया, अब तुम भी मुझे गिफ्ट दो। अगर मैंने गिफ्ट दिया और तुम गिफ्ट दे भूल गए, फिर तो तुम मुझे प्रेम नहीं करते। तो प्रेम का आधार स्व प्रेम है, सेल्फ लव। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अगर हम अपने आप के साथ खुश रहते हैं, तो ही हम दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। इस प्रॉफिट के इस कवर इमेज में ये फिल्म बनी है क्या? फिल्म लग रही है, मूवी भी बन चुकी है, प्रॉफिट पे लग रहा है ऐसा। दिस गर्ल इज एंजॉयिंग herself, happy in herself। अगर हम स्वयं में खुश हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, तो ही हम प्रेम दे सकते हैं। नहीं तो हमारे प्रेम में बिजनेस आ जाएगा, मोह आ जाएगा, जेलसी आ जाएगी। एंड जैसे ध्यान को गहरा करने की बात है, हम ध्यान में, देखिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं, ध्यान आपका लग रहा है? एक बात ऐसी है, अगर आपका ध्यान गहरा लग रहा हो ना, तो भी बोला करें कि टेल मोर, टीच मोर, द मोर फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। तो ना आपको और कुछ कुछ गहरी बातें पता चलते जाएंगी। हो सकता है कुछ गहरी बात सामने कभी आ भी गई हो, लेकिन उसका महत्व हम नहीं जाना हो। तो पूछने पे बताने वाले को अच्छा लगता है। तो आप पूछा करें कि और व्हाट्स मोर फॉर डाइविंग इन डीप मेडिटेशन। तो ध्यान की गहराई करना वास्तव में अंत नहीं है। अभी जितना हम गहरा ध्यान में पहुंच रहे हैं, इससे भी कई गुना गहरा ध्यान में और जा सकते हैं। तो सेल्फ लव का भी अंत नहीं है। जितना सेल्फ लव अभी हम अपने स्वयं से कर रहे हैं, उससे और अधिक सेल्फ लव हम कर सकते हैं, और अधिक सेल्फ लव पॉसिबल है। सो इन कीप इंक्रीजिंग द सेल्फ लव, मोर इज ऑलवेज पॉसिबल। दिल मांगे मोर, more is always possible in term of meditation, in term of self love। और अगर सेल्फ लव में पॉसिबल है, तो लव में भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इन सभी का आधार अनंत है, इनफाइनाइट। कितना भी है, थोड़ा सा और अनंत अगर है, तो थोड़ा सा और पॉसिबल है ना। तो दिल मांगे मोर, उसको याद रखिए और गहरे 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 उतरते जाइए। कबीर का दोहा है ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो गहरे पानी में बैठता है, वो पा देता है। तो गहरे पानी में जाइए, थोड़ा सा और गहरे। मेरी मेहनत कुछ नहीं है निर्मल जी, मेरा ये स्वभाव है। मेहनत तो, साधना तो आपको, साधना के लिए सिंसियर तो आपको होना है। बस थोड़ा सा जूम पे बैठना है, थोड़ा सा लाइट लगा के बैठते हैं, थोड़ा चेयर पे बैठते हैं, बस। बाकी तो मेरा स्वभाव है ये, मेरे लिए कोई मेहनत नहीं है।
जब हम भाव में आ जाएं, आत्म भाव में, ब्रह्म भाव में, तो फूल खिल रहा है, फूल के लिए कोई मेहनत है? बताइए। सूरज चमक रहा है, उसके लिए क्या कोई मेहनत है? मेहनत भाव में आए, मेहनत मेहनत मन के लेवल की बात है। मन से तो ऊपर उठ जाए तो ही भगवत गीता शुरू होती है, समझ में आती है।